Hello students, I hope you all are doing well. This is Prashant sir, a chemistry teacher. So I welcome all of you to this channel CCP, Chemistry Class by Prashant sir. So in this today's video, I am going to start to teach you one of the important chapter of class 12, and that is electrochemistry. ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो एक थियरी एज वेल एज न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम के लिए तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंस है, साथ ही साथ जीनीट एग्जाम में भी ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते ही है। फिर से आपको बताना चाहता हूं, ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है, आप इसको रट्टा नहीं लगा सकते। हम लोग इस चैप्टर के सभी टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि आप सभी स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी बन जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री possess two word. One is a electro word जो रिलेट करता है इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड जो दूसरा वर्ड है दैट इज अ केमिस्ट्री जो रिलेट करता है केमिकल रिएक्शन से। आप केमिकल रिएक्शन को केमिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं। So basically what we will study in this chapter gives a relationship between electrical energy and chemical energy and vice versa, chemical energy and electrical energy, that we will discuss in the next topic. Okay, so ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, जीनीट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टूडेंट ये चैप्टर हमारे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम कहां यूज करते हैं, बताता हूं। हम सभी के पास मोबाइल है, हम सभी लोग मोबाइल का यूज करते हैं, जिसके बिना हमारा वक्त ही नहीं कट सकता, जो हमारे एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा सोर्स है। मोबाइल ले लो या लैपटॉप ले लो या आईपैड ले लो, एयरपोर्ट्स ले लो, ब्लूटूथ ले लो, वो सभी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, जो हम यूज करते हैं, हम यूज ऑपरेट करते हैं, उसका श्रेय जाता है इस चैप्टर को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को। अगर ये चैप्टर नहीं होता तो आज हम वो सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी है यूज नहीं कर पाते, ऑपरेट नहीं कर पाते। ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में भी बहुत है। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर मोबाइल और वो सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उससे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को क्या रिलेशन है? तो बताता हूं, सुनो। शायद मेरे पास ये मोबाइल है और मैंने यहां पे टैप किया, तो ये मोबाइल में करंट कहां से आया? यस, एग्जैक्टली। आप बोलोगे सर मोबाइल के पीछे एक सेल है, एक बैटरी है, बैटरी को सेल भी बोलते हैं हम। उस बैटरी में कुछ तो केमिकल रिएक्शन होता होगा और उस केमिकल रिएक्शन से मोबाइल को करंट मिलता होगा। हमने क्या किया मोबाइल में, हमने क्या देखा मोबाइल में? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। जैसे ही हमने टैप किया तो ये करंट मिला, मींस सर मोबाइल के पीछे जो बैटरी है उसमें केमिकल रिएक्शन होता होगा, और उस केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल एनर्जी भी बोलते हैं, और ड्यू टू दिस केमिकल एनर्जी मोबाइल को करंट मिलता है और हम मोबाइल चला सकते हैं। चलो, अभी सर पूरा दिन हमने मोबाइल यूज किया तो बैटरी ड्रेन होती है, फिर हम क्या करते हैं? एक टाइम आता है जब मोबाइल बंद हो जाता है, हम फिर से मोबाइल को चार्ज करते हैं, तभी क्या होता है? मोबाइल को हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, मींस इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं। उस इलेक्ट्रिक एनर्जी से फिर से मोबाइल में बैटरी में केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फाइनली जब भी मोबाइल डिस्चार्ज होता है, मींस जब भी हम मोबाइल यूज करते हैं, उस टाइम ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन अकर्स इन बैटरी, मोबाइल गेट्स इलेक्ट्रिक करंट और मोबाइल चलता है।
जब हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तब क्या होता है, तब हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, मतलब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और उस टाइम ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक करंट बैटरी में फिर से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो वही तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो वंस अगेन इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन electrical energy to chemical energy as well as vice versa, relationship between chemical energy to electrical energy. So let's start our new topic. Okay students, before starting this chapter I will explain some of the basic definition. एक्चुअली ये सब डेफिनेशन जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं वो क्लास 11 में आप सब पढ़ के ही आए हैं, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सो दिस बेसिक डेफिनेशन विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर वेरी वेल. सो लेट्स स्टार्ट सम ऑफ द बेसिक डेफिनेशन. इन दैट फर्स्ट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, and non-spontaneous reaction. ये दो वर्ड क्लास 11 के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आते थे. व्हाट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? ऐसा रिएक्शन जो अपने आप हो, द रिएक्शन अकर्स इट्स ओन, उसको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं. जो रिएक्शन अपने आप नहीं होता है, जिसके लिए हमको कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, शायद मैकेनिकल फोर्स हो, शायद इलेक्ट्रिकल फोर्स हो, हम उसको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं. सपोज हमारे जो टेरेस पे जो भी टंकी है उसमें से पानी को नीचे लाना है तो वो अपने आप आ जाता है, मतलब वो रिएक्शन अपने आप होती है, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. लेकिन अगर वही वाटर को, वही पानी को नीचे से ऊपर तक टंकी तक ले जाना है तो हम एक मोटर लगाते हैं, एक मैकेनिकल फोर्स देते हैं, तो वो बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. तो कई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, मींस रिएक्शन अकर्स इट्स ओन, जो अपने आप नेचुरली अकर्स होता है. रिएक्शन अकर्स इट्स ओन, और रिएक्शन डज नॉट अकर्स इट्स ओन इज नोन एज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. रिएक्शन does not occurs its own, means it require, such reaction require mechanical force. The reaction does not occurs its own, means it requires some force like mechanical force. हम मोटर लगाते हैं पानी को ऊपर ले जाने के लिए, जिसको हम मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं. और समटाइम्स वी आर आल्सो गिविंग इलेक्ट्रिकल फोर्स. इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे मैकेनिकल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स की बातें. सो सच इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड दिस इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. ये हमारी पहली डेफिनेशन थी. सेकेंड डेफिनेशन वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जो हमने क्लास 11 के रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ी थी. ये दोनों डेफिनेशन. यस, अगर आपको याद आए तो ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन. एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज हमारे पास सोडियम मेटल है. सोडियम मेटल है, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की. तो सोडियम जब भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है एंड कन्वर्ट हो जाता है Na+ में, तो हमने क्या देखा कि सर ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, मींस हमने बोला ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. और एक एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन. सो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की है. सो क्लोरीन बेसिकली क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कन्वर्ट हो जाता है
Cl minus में. So what this reaction indicates? So in this reaction we can see electron is gaining, electron is accept. That's why this is called reduction reaction. In this reaction we can see electron is lost by the sodium. That's why it is known as a oxidation reaction. So definition लिख लेते हैं. The reaction, or you can say process, during electrons are loose is called oxidation process or oxidation reaction. इसमें हमने क्या देखा? Reaction during the electrons are gained, or we can say electrons are gained is called reduction reaction. So two definition हमने स्टडी की है. Please take a screenshot of this topic and we will move towards a further definition. Okay. So let's move towards the next definition. हमने पहली definition पढ़ी spontaneous reaction and non-spontaneous reaction. Second definition हमने पढ़ी oxidation reaction and reduction reaction. Now third definition, that is electrolytes and electrolytic solution. इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ा है, लेकिन अब फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहते हैं? जो भी कंपाउंड जब हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयंस बनाता है, हम उसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, सपोज हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड. जब भी हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो NaCl सेपरेट इनटू टू आयंस. Which two ions are produced by NaCl? We all know Na plus and Cl minus. So the compound which produce ions, they are known as the electrolytes. और एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज हमारे पास ZnSO4 है, जिसको हम जिंक सल्फेट बोलते हैं. जब भी हम ZnSO4 किसी वाटर में, किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, so it will produce another two ions. That is called Zn+2 and SO4 minus 2. So कोई भी ऐसा कंपाउंड जो आयंस प्रोड्यूस करता है, जब उसको हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स. तो NaCl, ZnSO4. और एक एग्जांपल लेते हैं CuSO4, कॉपर सल्फेट. whenever copper sulfate dissolve in solvent, it also produce two ions, that is a Cu+2 as well as SO4 minus 2. So finally, what are electrolytes? So electrolytes produce ions. Okay. Now another definition. What is electrolytic solution? तो suppose मैंने एक बीकर ले लिया. In this beaker I am adding water. Now we all know water is act as a solvent. In this water I am dissolving NaCl. और you can also take, चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं NaCl से ज्यादा, और एक एग्जांपल है ZnSO4. So ZnSO4 हमने डिसॉल्व किया किसके अंदर? वाटर के अंदर. तो वाटर इज एक्ट एज अ सॉल्वेंट एंड ZnSO4 इज एक्ट एज अ सॉल्यूट. अभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कंबाइन होके बन जाएगा सॉल्यूशन. ओके. बट what you are observing in this solution, whenever you are dissolving ZnSO4, that ZnSO4 produce two ions that we have just discussed, Zn+2 as well as SO4 minus 2. So finally ये सॉल्यूशन तो है, लेकिन वो सॉल्यूशन में जो आयंस है वो कहां से आए? ZnSO4 ने. और ZnSO4 क्या है? वो तो इलेक्ट्रोलाइट से, यहां रहा इलेक्ट्रोलाइट से. तो फाइनली द सॉल्यूशन विच पोजेस इलेक्ट्रोलाइट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. जो भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, मतलब जो भी सॉल्यूशन में आयंस प्रोड्यूस होगा, उसी सॉल्यूशन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन possess electrolytes is known as electrolytic solution. तो ये सभी जो भी हम बेसिक डेफिनेशन स्टडी करते हैं वो सभी इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत हमको यूजफुल होगी. सो फाइनली हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी. थर्ड हो गई इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. नाउ फोर्थ डेफिनेशन.
that is electrode. Now what is electrode? किसी भी मेटल का हम जो रोड यूज करते हैं, मेटल का स्ट्रिप यूज करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। मींस सपोज मेरे पास ये जिंक है, तो जिंक का जो भी रोड है, जिंक एक मेटल है, तो मेटल के रोड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड्स आर वन टाइप ऑफ मेटल रोड। आप उसको रोड भी बोल सकते हो, आप उसको मेटल स्ट्रिप भी बोल सकते हो। उस इलेक्ट्रोड, उस मेटल रोड के ऊपर क्या होता है, शायद समटाइम्स वो मेटल रोड इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो अभी हमने पढ़ा, जब भी कोई कंपाउंड, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो समटाइम्स वो रोड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब वो रोड ऑक्सीडाइज होगा। समटाइम्स वो रोड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वो रिड्यूस होगा। सो फाइनली व्हाट इज इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड्स आर वन टाइप्स ऑफ मेटल रोड और मेटल स्ट्रिप्स ऑन विच क्या होता है, ऑक्सीडेशन as well as reduction process will occurs. Oxidation as well as reduction process will occurs. So this is the four basic definition that will help us to understand this chapter very well. Now let's start the further new topic of this chapter. Now basically student, in electrochemistry chapter, we will study two types of battery. अभी हमने बोला बैटरी को हम सेल भी बोलते हैं। So in electrochemistry chapter we will study two types of cell. एक सेल को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा एक सेल है जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम है जिसको हम बोलेंगे गैल्वेनिक सेल। उसका तीसरा भी नाम है जिसको हम बोलेंगे वोल्टेइक सेल। अभी समझो स्टूडेंट, ये जो भी सेल है यानी बैटरी है, उसमें क्या होगा, उसमें होगा केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट्स इनटू, केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल एनर्जी भी बोलते हैं। सो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब मैंने अभी बताया कि जब भी मोबाइल डिस्चार्ज होता है तब क्या होता है, तो बैटरी में केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ड्यू टू दिस केमिकल एनर्जी मोबाइल को करंट मिलता है, मतलब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उस सेल को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जब हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं और ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक करंट केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसी सेल को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मींस द सेल इन विच electrical energy converts into chemical energy. So conclusion पर हम आए तो हम क्या सोचेंगे, जब भी मोबाइल डिस्चार्ज होता है तब हम बोलेंगे वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। मींस उस टाइम केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जब भी हम हमारे मोबाइल को, हम हमारे डिवाइस को चार्ज करेंगे तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक, तब वो हमारा क्या बन जाएगा, एट दैट टाइम द डिवाइस विल कॉल एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मींस एट दैट टाइम क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टॉपिक एंड वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो in electrochemistry we will study two types of cell that we have just discussed. One is the electrochemical cell and another is the electrolytic cell. So let's start our first cell, that is electrochemical cell. मैंने अभी आपको बताया in electrochemical cell what will happen. So in a electrochemical cell chemical reaction will occurs
or due to this chemical reaction electric current or we can say electrical energy will be produced. So this cell produce electricity from the chemical reaction. चलो देखते हैं उसका वर्किंग मॉडल देखते हैं. So in an electrochemical cell there are two beakers, means we can say this cell contain two beakers. आप beaker बोलो, vessel बोलो, container बोलो, whatever you want to say. So this is beaker A, named as a beaker A, and suppose this is beaker B. Now the beaker A contain, उसमें हम कुछ fill कर देंगे. क्या fill करेंगे? So this beaker contain 1 molar ZnSO4 solution. मतलब के beaker A में हमने भरा है, मतलब के beaker A में हमने ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया है और उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया है? 1 मोलर. 1 मोलर मींस मोलारिटी. 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन पजेस 1 मोल ऑफ ZnSO4, जिसको हम बोलते हैं 1 मोलर ZnSO4. अभी पढ़ा और मैंने अभी आपको बताया था कि ZnSO4 एक इलेक्ट्रोलाइट से, मतलब कि जब भी हम ZnSO4 को किसी वाटर में डिसोल्व करेंगे तो वो आयंस बनाएंगे. मतलब इस सॉल्यूशन में दो तरीके के आयंस है, Zn+2 और SO4-2. सो सर अभी आपने बोला द सॉल्यूशन विच पजेस आयंस इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. तो ये जो भी सॉल्यूशन है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बिकॉज दिस सॉल्यूशन पजेस आयंस, पॉजिटिव आयंस एज वेल एज नेगेटिव आयंस. Okay, so beaker A contain 1 molar ZnSO4 solution. In the beaker B, we filled 1 molar copper sulfate solution. We have just discussed 1 molar means 1 liter of solution possess 1 mole of copper sulfate. अभी ये copper sulfate भी इलेक्ट्रोलाइट है. जब भी हमने इसको वाटर में डिसोल्व किया होगा it produced two ions, again Cu+2 as well as SO4-2. So we can again say, sir, this is a solution, but which solution? This is also called electrolytic solution. The solution which possess ions is called, or the solution which possess electrolytes, it's known as an electrolytic solution. Okay, अभी थोड़े आगे जाते हैं. ये जो भी सॉल्यूशन है किसका सॉल्यूशन है स्टूडेंट? ZnSO4. उसमें ये मेटल आयंस है, जिंक इज अ मेटल आयंस. So in beaker A we dip zinc rod. ये जो रोड है वो हमारा है जिंक रोड. और मैंने अभी बताया जो भी मेटल का रोड है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स. हमारे सॉल्यूशन में जो भी मेटल आयन है उसी मेटल का हम इलेक्ट्रोड लेंगे. तो यहाँ पे जिंक हमारा मेटल आयन है तो वी डिप जिंक इलेक्ट्रोड इन ZnSO4 सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन में कौन से मेटल का आयन है? कॉपर. सो इन दिस सॉल्यूशन वी डिप्ड कॉपर इलेक्ट्रोड और वी कैन से कॉपर रोड. रोड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड. ओके, थोड़ा आगे जाते हैं. बोथ इलेक्ट्रोड्स, ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है उसको हम एमिटर से कनेक्ट करेंगे. मींस both the electrodes are connected with emitter by means of some external wire. Okay, so this is our emitter. एमिटर का वर्क क्या है? हमने फिजिक्स में पढ़ा है. एमिटर मेजर्स द करंट. एमिटर करंट मेजर करता है. एमिटर का दूसरा वर्क क्या है? एमिटर ऑल्सो यूज टू नो द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो. तो यहां पे इलेक्ट्रिक करंट का जो भी फ्लो होगा कौन से डायरेक्शन में होगा वो भी हम एमिटर से जान सकते हैं. सो फाइनली 2 इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड थ्रू एमिटर. नेक्स्ट, ये दोनों सॉल्यूशन है उसको भी हम कनेक्ट करेंगे. देखो बच्चों, अभी हमने सॉल्यूशन को कनेक्ट नहीं किया है, अभी हमने 2 इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया है बाय मींस ऑफ एमिटर. Now we are connecting 2 solutions. One is a ZnSO4 solution and another is a CuSO4 solution. दोनों सॉल्यूशन को हम कनेक्ट करेंगे एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है. ये एक ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है जो इन्वर्टेड उल्टे यू शेप की ट्यूब है जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज. So finally, both solutions are connected by salt bridge. Both electrodes are connected by connected to the emitter by means of some wire.
सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, सर सॉल्ट ब्रिज हम क्यों लगाते हैं, दैट इज अवर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं वही डिस्कस करने वाला हूं, द फंक्शन एंड द यूजेस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अभी हम जस्ट यहाँ पे मेंशन करते हैं कि बोथ सॉल्यूशन आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज। ओके, सॉल्ट ब्रिज का काम तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने ही वाले हैं। अभी क्या होगा देखो स्टूडेंट, एज सुन एज बोथ इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड थ्रू द एमीटर बाय सम वायर, ये जो इलेक्ट्रोड है मतलब ये जिंक का इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडाइज होगा। अभी हमने पढ़ा ऑक्सीडाइज मींस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जिंक में बहुत सारे जिंक के एटम्स हो गए। आयरन के रोड में आयरन के एटम्स होते हैं, गोल्ड के रोड में गोल्ड के एटम्स होते हैं। लाइकवाइज ये हमारा जिंक का रोड है, तो जिंक के रोड में जो भी जिंक के एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने लगेंगे। दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से, सर दिस रोड लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट विल अंडरगोस ऑक्सीडेशन। मतलब जो भी हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडाइज होगा। तो सर रिएक्शन लिखो। ओके, सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टडी करते हैं हम। तो हमारा रोड है जिंक का, तो जिंक अंडरगोस ऑक्सीडेशन मींस जिंक लूज इलेक्ट्रॉन। नाउ जिंक नॉर्मली 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है एंड कन्वर्ट हो जाता है Zn+2 में। So every zinc atom lose 2 electron. So electron will move from zinc electrode to the copper wire, or to we can say the external wire, and every zinc converted into Zn+2 which is fall into the solution. So finally student क्या होता है, जब भी हम दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं वायर से, so जिंक का इलेक्ट्रॉन लूज करने लगता है, means zinc converted into Zn+2 and that Zn+2 will fall into the solution, इसको हम aqueous solution बोलते हैं। So finally we are mentioning by AQ. Okay, this is called oxidation. अभी electron will flow और electron will move from zinc electrode to travel करते 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 आ जाता है copper electron. So finally हमने पढ़ा the movement of electron is from zinc to copper. यहाँ पे क्या होगा, तो सॉल्यूशन में जो भी copper+2 है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन। सो व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग, द copper+2 आयंस ऑफ अ सॉल्यूशन विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन आए कहां से, सो इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से ट्रैवल करते 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 पहुंच गए हैं कॉपर इलेक्ट्रोड, और वहां पे क्या होगा, सो द copper+2 आयंस व्हिच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन will accept that 2 electrons and again converted into pure copper metal. So every copper+2 will accept electron and converted into pure copper which will deposited on the road in the pure form. So finally student, एक एंड पे से इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, एक एंड पे से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और दूसरे एंड पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो वही तो हमारी केमिकल रिएक्शन है। ये जो सेल है जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं वो करते क्या है, तो इस सेल में रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड ड्यू टू दिस रिएक्शन अभी हमने फिजिक्स में पढ़ा है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव होता है तो करंट डेवलप होता है। तो हमने देखा कि सर चार्ज पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वो मूव कहां से कहां होता है, सो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी जिंक टू कॉपर, तो एग्जैक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड करंट, द मोशन ऑफ करंट, वो हम एमीटर से भी चेक कर सकते हैं। सो फाइनली द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम जिंक टू कॉपर, simultaneously the current will also flow from copper to zinc. Okay, so finally अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, so सर ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें दो तरीके से प्रोसेस हुई, जिसमें दो प्रोसेस हुई, वन इज ऑक्सीडेशन एंड अनदर इज अ रिडक्शन। सो सर ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए कौन से डायरेक्शन में, कॉपर तरफ, साइमल्टेनियसली उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होने लगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगा। तो वही तो हमारा सेल है, ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, ड्यू टू द केमिकल एनर्जी द इलेक्ट्रिक करंट विल बी ऑब्टेन फ्रॉम कॉपर टू जिंक। ओके, अभी आगे जाते हैं, जो हमने रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों कॉम्बिनेशन करके, कंबाइन करके हम बोलते हैं उसको रेडॉक्स रिएक्शन। सो व्हाट इज द रेडॉक्स रिएक्शन, सो हमारे पास था जिंक इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट और दूसरा है copper+2 आयंस ऑफ आवर सॉल्यूशन
and converted into Zn+2 as well as pure copper. So what is the exactly observation of this electrochemical cell? So sir, after some times the zinc constantly lose electron and converted into Zn+2, and that Zn+2 go into the solution, and the copper+2 constantly accept electron and convert into pure copper which is deposited on the electrode. तो after some times क्या होगा? So zinc gradually lose its weight. तो zinc rod gradually loses its weight while कॉपर पे एक्स्ट्रा कॉपर डिपॉजिट होता है. सो वी कैन से कॉपर रोड विल बी इंक्रीज इन वेट. ओके, और एक बात, जो रोड पे ऑक्सीडेशन होता है मींस जो रोड इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो रोड को हम बोलेंगे एनोड. तो फाइनली सर जिंक विल अंडरगोस ऑक्सीडेशन, तो जिंक रोड हमारे लिए बन गया एनोड इलेक्ट्रोड. ओके, वहां पे कौन सी प्रोसेस हुई स्टूडेंट? ऑक्सीडेशन. जिस रोड पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं कैथोड इलेक्ट्रोड. सो रिडक्शन कहां पे हुआ? रिडक्शन हुआ, सॉरी, ओके, सो रिडक्शन कहां पे हुआ? रिडक्शन हुआ कैथोड इलेक्ट्रोड पे. सो हमारे लिए दूसरी डेफिनेशन बन गई. व्हाट इज एनोड इलेक्ट्रोड? द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन प्रोसेस विल अकर्स. What is cathode electrode? The electrode on which reduction process will occurs. So finally, this is the working process of this electrochemical cell. Once again student, और एक बात बताना चाहता हूं, जो हमारा एनोड इलेक्ट्रोड है वो टर्मिनल को हम नेगेटिव साइन से मेंशन करेंगे, वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करने वाला हूं. जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. बिकॉज आप सभी को पता है, फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे कि जो एनोड है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से मेंशन करते हैं और जो कैथोड है उसको नेगेटिव इन फिजिक्स. लेकिन इस सेल में हम एनोड को नेगेटिव टर्मिनल से मेंशन करते हैं और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल से मेंशन करते हैं, विच विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास. इन अ नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस salt bridge and its function. Second, I will also discuss the electrode potential. In that you will exactly understood why we call anode as a negative terminal and cathode as a positive terminal. So finally, what is the summary of this cell? So once again I revise all the points very fast, so listen very carefully. So this is a one type of device जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. This device produce electric current. कहां से आया इलेक्ट्रिक करंट? दो टाइप की केमिकल रिएक्शन हुई जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और आप उसको कंबाइन करके रेडॉक्स भी बोल सकते हैं. सो फाइनली ड्यू टू द रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स द करंट विल बी ऑब्टेन. दिस इज नोन एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ड्यू टू दिस प्रोसेस जिंक विल कॉन्स्टेंटली लूज इलेक्ट्रॉन एंड अंडरगोस ऑक्सीडेशन, जिसको हम बोलते हैं एनोड इलेक्ट्रॉन और जिसको हम मेंशन करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से. द कॉपर इलेक्ट्रोड, वहां पे कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है जो हम बोलते हैं रिडक्शन, विच इज नोन एज अ कैथोड इलेक्ट्रोड, जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से मेंशन करते हैं. एज सून एज द प्रोसेस विल अकर्स, व्हाट विल ऑब्जर्व? जिंक रोड ग्रेजुअली लूजेस इट्स वेट while the copper rod will increase in weight. Once again last two words. ये जो सेल है, मतलब ये जो हमारा कंटेनर है, उसमें स्टूडेंट कौन सी प्रोसेस हुई? ऑक्सीडेशन प्रोसेस. दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल. ऑक्सीडेशन हाफ सेल ये पूरा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें दो टाइप की प्रोसेस हुई. तो इस टाइप का जो भी कंटेनर है उसमें ऑक्सीडेशन हुआ, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट ऑक्सीडेशन हाफ सेल. ये जो भी कंटेनर है उसमें कौन सी प्रोसेस हुई स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रोसेस हुई जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट रिडक्शन हाफ सेल. और ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल ये दोनों कंबाइन करके बन जाता है हमारा
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, और एक बात बताना चाहता हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा भी नाम है, मैंने अभी बोला था, जिसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। उसका तीसरा भी नाम है वोल्टेइक सेल। लेकिन आज एक नए वर्ड पे भी हम डिस्कस करेंगे। इफ योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन दैट इफ जिंक एंड कॉपर यू आर टेकिंग, मींस जिंक इज एक्ट एज द एनोड एंड कॉपर इज एक्ट एज द कैथोड, तो such electrochemical cell is also called Daniell cell. मीन्स सभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम डैनियल सेल नहीं बोलेंगे, लेकिन जब भी हम जिंक और कॉपर का यूज करेंगे तब इस सेल को हम बोलेंगे डैनियल सेल। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टॉपिक एंड वी विल डिस्कस अ नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अनदर न्यू वर्ड, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो हमने पढ़ा, लेकिन ये वर्ड क्यों हमने ऐड किया, मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो स्टूडेंट, जब भी हम कोई भी सेल का स्टडी करते हैं, अगर वो सेल 25 डिग्री सेल्सियस पे है, मतलब we all know 25 degree Celsius is equal to 298 Kelvin, means the temperature of this cell is 25 degree Celsius। जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है ZnSO4 कॉपर सल्फेट, उसका कॉन्सेंट्रेशन हमने कितना लिया है 1 मोलर, मींस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन is 1 molar। and हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, इफ वी आर यूजिंग एनी गैस, सो द गैस का प्रेशर भी हम मेंटेन करेंगे। सो इफ वी यूज एनी गैस एंड द प्रेशर ऑफ गैस इज द प्रेशर ऑफ दैट गैस इज 1 बार, मीन्स ये 3 कंडीशन जब हम मेंटेन करेंगे, हमारे सेल का टेम्परेचर होगा 298 केल्विन, सेल में जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन हम लेंगे 1 मोलर, और अगर हम किसी गैस का यूज करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, तो वो गैस का प्रेशर हम मेंटेन करेंगे 1 बार। ये 3 कंडीशन जब हम भी मेंटेन करेंगे तब हम सेल को बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। Okay students, so this is all regarding the importance of electrochemistry as well as the electrochemical cell। हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैसे करंट प्रोड्यूस होता है, कैसे 2 तरीके से रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हमने पढ़ा एनोड क्या है, हमने पढ़ा कैथोड क्या है। एनोड को हमने बोला नेगेटिव टर्मिनल, कैथोड को बोला हमने पॉजिटिव टर्मिनल। So now students, we will study the representation of this electrochemical cell। मतलब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा टॉपिक है। सो हम लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक सेल हमारा बोर्ड पर है ही, सो हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एक सेल हमारा बोर्ड पर है ही, जिसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे? सो ये सेल में 2 तरीके के इलेक्ट्रोड है, एक एनोड है और एक कैथोड है। सो एनोड इलेक्ट्रोड इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड। तो ये एनोड इलेक्ट्रोड था, कौन सा था? जिंक का था। एनोड इलेक्ट्रोड पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, मींस जिंक इज कन्वर्टेड इनटू Zn+2 which is fall into the solution। so एनोड पे जिंक किसमें कन्वर्ट हो गया? Zn+2 में। so zinc and Zn+2 ion is separated by 1 vertical column, और ये सब प्रोसेस एनोड पे होता है, और एनोड टर्मिनल को हम नेगेटिव साइन से मेंशन करते हैं। कैथोड टर्मिनल पे क्या हुआ? सो कैथोड टर्मिनल पे हमारे पास था Cu+2 आयंस, और दैट Cu+2 आयन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और कन्वर्ट हो जाता है Cu प्योर कॉपर में, मींस Cu+2 आयंस
or we can say cations, and copper is separated by one vertical column. Now this process occurs at cathode, so we are writing on a right hand side, and the terminal is positive terminal. Now both the electrode, or we can say both the solution, is separated by salt bridge, and salt bridge is mentioned by two vertical lines. So finally this is called representation of electrochemical cell. So once again students, in the next class I will explain the function of salt bridge and its uses, why we are using salt bridge. Second, I will also explain the topic of electrode potential. So आज का वीडियो हम यहाँ तक रखते हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस पढ़ा, जिसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट सेल पढ़ा जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अगर वो सेल में हमने जिंक और कॉपर लिया तो वो सेल को हम बोलेंगे डैनियल सेल. सो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से आएंगे इस चैप्टर का नया वीडियो लेके. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक करें और स्टूडेंट को भी शेयर करें और ये चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.